नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। विजय सेवा न्यास की वर्षगांठ पर 26 बेसहारा बच्चों को लिया गोद। शिक्षा सहित समग्र विकास की जिम्मेदारी उठाएगा न्यास। विकास और सेवा की नई परिभाषा लिख रहे हैं हेमंत खंडेलवाल श्रीनगर। बोले प्रतिनिधि, बाबूजी के विचारों को आगे बढ़ा रहा खंडेलवाल परिवार। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल से है। यहाँ पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल की स्मृति में बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल एवं उनके परिवार द्वारा संचालित किए जा रहे विजय सेवा न्यास की वर्षगांठ एवं बाबूजी की जयंती के अवसर पर न्यास कार्यालय मोतीवाड़ कोठी बाजार में 22 अप्रैल को आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में विजय सेवा न्यास द्वारा 26 बेसहारा बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई सहित समग्र विकास की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर एवं आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम बनाने वाले पूर्व सांसद स्वर्गीय बाबूजी के विचारों को खंडेलवाल परिवार आगे बढ़ा रहा है। जनप्रतिनिधियों ने विजय न्यास सेवा संकल्पों को सामाजिक सरोकार की सराहनीय और अनुकरणीय मिसाल बताया। कार्यक्रम में बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने विजय सेवा न्यास के प्रकल्पों सेवा, शिक्षा से रोजगार, चिकित्सा सहायता, महिला सशक्तिकरण, बेसहारा को सहारा की स्मृति विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सेवा गतिविधियों पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। विजय सेवा न्यास द्वारा गोद लिए गए 26 बच्चों को कार्यक्रम में अतिथियों ने न्यास की ओर से शिक्षा के लिए सहायता राशि प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल जी की स्मृति में संचालित विजय सेवा न्यास के प्रकल्पों से खंडेलवाल परिवार द्वारा जरूरतमंद पीड़ितों की सेवा की जा रही है। यह सेवा भावना सराहनीय ही नहीं बल्कि अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि बाबूजी की विकास के प्रति सोच और सेवा भावना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया था। बाबूजी के विचारों को उनके पुत्र विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल और खंडेलवाल परिवार आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर ने कहा कि बाबूजी का विजन विकास के साथ ही सेवा का भी था। उनका फोकस हमेशा बैतूल की उन्नति पर रहा। उन्होंने राजनीति और विकास में मध्य प्रदेश में बैतूल की एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने कार्यकाल में गांव-गांव तक पानी, सड़क, शिक्षा सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने ने कोई कसर नहीं छोड़ी। श्री नागर ने कहा कि बाबूजी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल विकास और सेवा की नई परिभाषा लिख रहे हैं। वहीं आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कहा कि विजय सेवा न्यास द्वारा 26 बेसहारा बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा और समग्र विकास की जिम्मेदारी लेकर पुनीत कार्य किया है। शिक्षा से एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि समूचे समाज को नई दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री विजय कुमार खंडेलवाल की विकास के प्रति सोच और सेवा भावना ने उन्हें बड़े राजनेता के रूप में स्थापित किया। बाबूजी के व्यक्तित्व से राजनीति के क्षेत्र में बैतूल की पहचान प्रदेश और देश में बनी है। बाबूजी के आदर्श पर चलते हुए खंडेलवाल परिवार द्वारा विजय सेवा न्यास के माध्यम से सेवा कार्य किए जाना सराहनीय है। बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि चहुमुखी विकास, जन जन की तरक्की, जरूरतमंदों की सेवा और सहयोग के लिए उनका परिवार हमेशा तत्पर रहा है। बाबूजी राजनेता होने के साथ ही सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे। वे राजनीति को सेवा का सशक्त माध्यम मानते थे। बाबूजी की स्मृति में विजय सेवा न्यास की स्थापना कर न्यास के माध्यम से सेवा, शिक्षा से रोजगार, नारी सशक्तिकरण, बेसहारा को सहारा 5 प्रकल्पों को संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेवा प्रकल्प के तहत निःशुल्क शांति वाहन एवं स्वर्ग रथ का संचालन किया जा रहा है। शांति वाहन से लगभग 4,500 और स्वर्ग रथ से 1200 पार्थिव देह गंतव्य तक पहुंचाई जा चुकी है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों को
क्वालिटी एजुकेशन एवं स्किल ट्रेनिंग देने के लिए 15 हाईटेक कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ प्रोजेक्टर, कंप्यूटर से लैस कोचिंग सेंटरों में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बच्चों को मार्गदर्शित किया जा रहा है। कोचिंग सेंटरों से लगभग 2000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। श्री खंडेलवाल ने बताया कि जरूरतमंद कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पख एक पहल के तहत ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, सिलाई, कढ़ाई, स्पोकन इंग्लिश का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी लगभग 350 महिलाएं इससे लाभान्वित हो चुकी है। बैतूल विधायक श्री खंडेलवाल ने बताया कि विजय सेवा न्यास द्वारा जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। न्यास द्वारा संचालित चिकित्सा एवं परामर्श केंद्र से रिटायर्ड सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा द्वारा बेहतर इलाज के लिए परामर्श दी जा रही है। साथ ही बीमार पीड़ितों से उपचार के लिए भोपाल में भी एक व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि न्यास के बेसहारा को सहारा प्रकल्प के तहत विभिन्न दुर्घटनाओं में माता पिता या पिता के दिवंगत होने पर बेसहारा हुए 26 बच्चों को गोद लेकर उनकी शिक्षा, रोजगार सहित समग्र विकास की जिम्मेदारी ली है। न्यास द्वारा 26 बेसहारा बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई के साथ ही आगे की पढ़ाई भी रोजगार की चिंता की जा रही है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस न्यास द्वारा जमा करने के साथ ही पाठ्य सामग्री के लिए प्रत्येक बच्चों को प्रतिवर्ष 2000 रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही बेसहारा बच्चों के परिजन पालकों के प्रतिवर्ष 20,000 रुपए सहायता राशि प्रदान करने के साथ ही बच्चों की माताओं को रोजगार उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शासकीय स्कूलों, हॉस्टलों में पढ़ने वाले बेसहारा बच्चों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। न्यास के साथ स्वप्रेरणा से सहभागिता कर निजी स्कूल संचालकों द्वारा 25% फीस की राशि वहन करने की सहमति दी गई है। विजय सेवा न्यास की वर्षगांठ पर एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री विजय कुमार खंडेलवाल जी की जन्म जयंती के अवसर पर गोद लिए गए 26 बेसहारा बच्चों की सहायता राशि वितरित करने के बाद स्वभोज में पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों के साथ बच्चे और उनके परिजन भी शामिल हुए। बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने सभी को आत्मीयता से भोजन कराया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री सुभाष आहूजा, पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति धुर्वे, पूर्व विधायक शिव प्रसाद राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बारसकर, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत बाबा माकोड़े, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पंडित कांत दीक्षित, राकेश द्विवेदी, राजकुमार वर्मा, डॉक्टर सतीश खंडेलवाल, सीए प्रदीप खंडेलवाल, मुकेश खंडेलवाल, श्रीमती हेमलता कुम्हारे, निजी स्कूलों के संचालक, पत्रकार, गणमान्य नागरिक, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।